तीन गुनाह कभी ना करना, ये तीन गुनाह तुम्हें तबाह कर देंगे, तुम्हारी नस्लों को उजाड़ के रख देंगे। ये तीन गुनाह तुम्हारे घरों को तबाही की दलदल में फंसा देंगे। जिस घर में रहने वाला शख्स ये तीन गुनाह करता हो, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, उस घर के रिज़्क में से बरकतें उठा ली जाती, उस घर को परेशानियों की दलदल में फंसा दिया जाता है। जिस घर में रहने वाला कोई भी शख्स ये तीन गुनाह बड़े शौक से करता हो, वो घर जल्द तबाह हो जाता है, खत्म हो जाता है। पूछा गया, हजरत आखिर वो कौन से तीन खतरनाक गुनाह हैं जो इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं, जो इंसान को मुसीबतों की दलदल में फंसा देते हैं, जिन गुनाहों की वजह से घर में परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं। हजरत सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, घर में किया जाने वाला पहला गुनाह शैतान को खुश करना, रहमान को नाराज करना। वो शैतान जो इंसानी जान का दुश्मन है, उसे खुश करना, और वो रब जो 70 माओं से भी बढ़ के मोहब्बत करने वाला है, उसे नाराज करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। घर में कुरान मजीद की तिलावत के बजाय रोमांटिक नावल पढ़ना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। जिस घर में किसी पर जुल्म किया जाता हो, जिस घर में किसी की आंखों से आंसू निकाले जाते हो, किसी को रुलाया जाता हो, किसी को तड़पाया जाता हो, किसी का दिल तोड़ा जाता हो, जिस घर में शराब नोशी की जाती हो, फरमाया ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। आज किस किस का रोना रोया जाए। मस्जिदों में पड़ी चटाइयां हमारा इंतजार कर रही, अलमारियों में पड़े हुए कुरान पढ़ने वालों के मुंतजर हैं, पता नहीं पढ़ने वाले कहाँ मर गए। हमने कुरान उठाया, घर की अलमारी में रख दिया सिर्फ बरकत के लिए, कि हमने सुना है कि कुरान रखने से घर में बरकत आती है। और कुरान रखने से घर में बरकत तो आती है, लेकिन कुरान ना पढ़ने से रहमान नाराज भी होता है। हम एक लम्हे के लिए अपने अंदर उतरे और सोचें कि इस वक्त हम जो जो काम सर अंजाम दे रहे हैं, क्या वो काम अल्लाह रसूल को पसंद है या नहीं। हयो पढ़ पढ़ आलिम फाजिल होयो, ते नाम रखाया काजी, 100 वारी तय हजवी कीता, ते नाम रखाया हाजी, ओ फड़ फड़ हथा विच तलवारा, ते नाम रखाया गाजी, बुल्ले शाह कुछ खटिया इहो, अज त रब भी नहीं कीता राजी। सारी जिंदगी दी कमाई इहो निकली, आज उस रब को भी राजी ना कर सकी जो एक माँ से नहीं 70 माँ से भी बढ़ के मोहब्बत करने वाला है। मैं पहला गुनाह, जिस घर में शैतान को राजी किया जाता हो, रहमान को नाराज किया जाता हो। दूसरा गुनाह, जिस घर में शराब नोशी बड़े शौक से की जाती हो। ऐ नौजवान, हाथ जोड़ के अर्जी कर रहा हूँ, जिंदगी में कभी भूल करके भी शराब के करीब न जाना, मौत मंजूर करना, शराब के करीब न जाना। इसलिए कि हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, जो नौजवान शराब पीता है उसकी आंखों में से हया खत्म हो जाती है, उसकी आंखों में गैरत का कतरा नहीं होता, हया का कतरा नहीं होता। आज कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि मेरे नौजवान बेटे की आंखों में हया ना हो, मेरे नौजवान बेटे के अंदर गैरत ना हो। हयो नादानो, अल्लाह ने हमें हजरत इंसान बनाकर भेजा था, हम तो कीड़ों से भी बदतर निकले। हमने वो काम शुरू कर दिए जिससे शैतान भी इंसान को देख के शर्माता है। खुदारा अपने इस चेहरे को इतना गंदा मत करना कि मरने के बाद अल्लाह को मुंह दिखाते हुए शर्म से तुम्हारा सर झुक जाए। शब रोज आवारगी में गुजारने वालों, पानी की जगह शराबें पीने वालों, सच की जगह झूठ बोलने वालों, सूद का कारोबार करने वालों, मुझे इतना तो बता दो, मरने के बाद अपने रब को क्या मुंह दिखाओगे? यही काली शक्ल लेके जाओगे? यही गुनाहों में डूबी हुई शक्ल लेके जाओगे? यही गंदी शक्ल लेके जाओगे? ये गंदी शक्ल लेकर मदीने वाले को मुंह दिखाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आएगी?